वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि 30 तारीख को कल एक दिन का टाइम आपके पास बचा है। किस तरीके के इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों की ये आपके टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा इसकी जो PDF फाइल होगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ताकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम के अंदर आपको किस तरीके का आपको क्वेश्चनों को है वो याद रखना है। और ये जो वीडियो है पिछले के जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से बनाया गया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिले। पहला जो क्वेश्चन बन सकता है इलेक्ट्रिकल सिंबल से बन सकता है। आपके जो है 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन आने की संभावना है और हर क्वेश्चन जो होगा वो 15 नंबर का होगा। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल जो होंगे जिसके अंदर आपको 5 सिंबल मिल सकते हैं, 5 या 3 सिंबल मिल सकते हैं। अगर आपको 5 सिंबल मिलेंगे तो वो 3 नंबर का एक होगा, अगर 3 सिंबल मिलेंगे तो 5-5 नंबर का एक सिंबल होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट डायग्राम बन सकता है वो स्टार्टर के ऊपर बन सकता है, जिसके अंदर आपको 3 पॉइंट या 4 पॉइंट का स्टार्टर बनाना होगा। और पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 3 पॉइंट स्टार्टर के ऊपर आया था। अब की बार ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो 4 पॉइंट स्टार्टर के लग रहे हैं। अगला अपने बात करें तो रेक्टिफायर या HRC फ्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर पाइप या प्लेट अर्थिंग, इसमें ज़्यादा चांसेस है वो पाइप अर्थिंग के लग रहे हैं इस बार। और अगला एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है वायरिंग से संबंधित, आपको किसी भी तरीके का डायग्राम पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आप लोगों को चाहे आपको गोदाम वायरिंग बोल दे, चाहे सुरंग वायरिंग बोल दे, या आपको बोल दे 2 लैंप लगाने, आपको 1 घंटी लगानी, इस तरीके से। और एक क्वेश्चन बन सकता है ट्यूबलाइट के ऊपर और या मर्करी आर्गन लैंप के ऊपर बन सकते हैं। तो ट्यूबलाइट का चांसेस ज़्यादा लग रहा है इस बार, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपको जो डायग्राम है वो बताया है मैंने कि सिंबल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें आपको सायरन का दिया गया है और ये हॉर्न या टूटर का दिया है 2 नंबर, तीसरा घंटी और चौथा बजर है। तो घंटी और बजर का डायग्राम लगभग सेम है, बस बजर क्या होता है कि जैसे आपने देखा ऑफिस वगैरह के अंदर पियोन को बुलाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, और बेल जो होता है जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हो। तो इनके डायग्राम काफ़ी अच्छे बन सकते हैं इस बार। और देखें शॉकेट से संबंधित, जैसे पहला 6 एम्पियर का शॉकेट दिखाया गया, दूसरा 16 एम्पियर का। तो 16 एम्पियर को दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने 6 एम्पियर का दिखाया है तो इस 6 एम्पियर के अंदर एक लाइन आप लोग एक्स्ट्रा बना दें। इसके अलावा आप लोग काम क्या करते हो, अगला अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे कि शॉकेट को आप लोग स्विच के साथ दिखाना है, 6 एम्पियर का है तो इस तरीके का आपको शॉकेट के साथ स्विच दिखाना है। इसके अलावा अगर वो बोले 16 एम्पियर का है तो बीच में एक लाइन और दिखानी है, जैसा कि नीचे दिखाया गया। तो ये आपको दिखा रखा है मिश्रित कुंजीय शॉकेट निर्गम, और यहाँ मिश्रित कुंजीय शॉकेट निर्गम ये 16 एम्पियर का दिखाया गया। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉकेट के ऊपर। अगला जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हो स्विच के कुंजी के ऊपर भी बन सकता है, जिसमें आपको सिंगल पोल, डबल पोल या ठीक है ट्रिपल पोल अलग अलग आपको दिखाया गया है। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं। जैसे यहाँ मैंने घंटी बेल का दिखाया, सर्किट ब्रेकर का दिखाया है, ठीक है, ये मोटर जनरेटर MG सेट का दिखाया गया है। तो इस तरीके के डायग्राम पढ़ कर जाएँ आप। अगला ये जो डायग्राम आपको स्टार्टर के ऊपर मैंने बताया था कि स्टार्टर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार। तो ये 3 पॉइंट का स्टार्टर है और इसके अंदर आपको अलग अलग पोजीशन दिखा रखी है कि ये जो नीचे वाला भाग दिखा रखा है ये मोटर सर्किट है, जैसे ये इतना इतना, और ये ऊपर सारा का सारा क्या स्टार्टर है। तो स्टार्टर के अंदर आपको क्या बात याद रखना है कि ये जो रेजिस्टेंस होंगे ये आपको आर्मेचर के सीरीज में दिखाने होंगे। NVC जो होगी, NVC का एक टर्मिनल आपको इस शंट के साथ में दिखाना है, जबकि इसका दूसरा टर्मिनल होगा वो यहाँ से इस रेजिस्टेंस के साथ में शॉर्ट करना है। इसके अलावा ये ओवरलोड कॉइल होगी, इस ओवरलोड कॉइल से सप्लाई का एक सिरा जोड़ना है और दूसरा सिरा स्प्रिंग के साथ में जोड़ना है। और NVC को शॉर्ट करने का काम करती है ओवरलोड कॉइल। तो यहाँ से इसके 2 टर्मिनल आपको ऐसे भी दिखाने हैं, जैसा कि इसके अंदर ये यहाँ दिखाया गया है। तो इतना काम करना है और सभी भागों के अच्छे तरीके से नाम लिख करके आए आप लोग। तो ये था 3 पॉइंट स्टार्टर। अगला 4 पॉइंट की अपने बात करें तो 4 पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ओनली इसमें काम किया गया इस बार। अब की बार इसने क्या किया कि यहाँ इस शंट के साथ में जो है ओवरलोड जो NVC है उसको यहाँ ना जोड़ करके इसके सीरीज में क्या कर दिया कि रेजिस्टेंस को जोड़ करके इसको यहाँ जोड़ा गया। मतलब इस बार इसने क्या किया कि NVC जो थी उसको एक अलग रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ करके सप्लाई के साथ में जोड़ा गया। बाकी जो डायग्राम होगा आप देख रहे होंगे सारा सेम है। तो ये जो डायग्राम है ये 4 पॉइंट स्टार्टर का है। अगला HRC फ्यूज़ का है, क्योंकि
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 डायग्राम आपके बड़े होंगे, जिसमें 3 छोटे डायग्राम भी होंगे, यानी कि टोटल 5 डायग्राम आएंगे। सभी डायग्राम जो होंगे वो 15-15 नंबर के होंगे। तो जिसमें से एक छोटा डायग्राम HRC फ्यूज़ का भी बन सकता है, कि जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही सिंपल डायग्राम बन रहा है ये, ठीक है। और यहाँ ये इसका इंडिकेटर होता है जो आपको बताता है कि ये लैंप फ्यूज हो चुका है, सॉरी ये जो फ्यूज जो है ये उड़ चुका है या सही है। अगला क्वेश्चन रेक्टिफायर पर बनता है, जिसके अंदर आपको या तो हाफ वेव का पूछा जा सकता है, जैसे इसके अंदर एक डायोड दिखाया गया है। यहाँ आप लोग ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन दिखाएं, क्योंकि ये तो डायग्राम बुक से उठाया गया है, तो यहाँ थोड़ा सही नहीं है। और इसकी वेव फॉर्म भी आप अच्छे तरीके से बना करके आएँ। और ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसके अंदर आपने सेंटर टैप का इस्तेमाल किया है। तो सेंटर टैप के अंदर यहाँ क्या याद रखना है आपको, जैसे ये दोनों डायोड है, इनके एक जैसे टर्मिनल यहाँ शॉर्ट करने हैं, और सेंटर टैप से एक टर्मिनल निकाल कर और यहाँ से एक टर्मिनल निकाल कर इन दोनों के बीच में लोड को जोड़ना है। और ये ब्रिज रेक्टिफायर, ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर के लग रहे हैं, तो आप ब्रिज रेक्टिफायर को अच्छे तरीके से बना करके आएँ, ठीक है। और ब्रिज रेक्टिफायर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसा मैं आपको बना करके बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और ये इनको यहाँ से ब्लैक करना होगा। ये जो टर्मिनल है यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ट्रांसफार्मर से जोड़ने हैं, और ये जो 2 टर्मिनल होंगे ये आपको सब इसे लोड इसी के साथ में जोड़ने हैं। अगला क्वेश्चन अर्थिंग से बन सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रही है प्लेट अर्थिंग है, और प्लेट अर्थिंग का डायग्राम आपको अच्छे तरीके से बना करके आना होगा। और ये साइडों में इसका जो डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है ये आप ज़रूर बना करके आएँ, क्योंकि 5 नंबर आपको इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट जो होगा वो इतना डायग्राम जरूर बनाएगा, लेकिन इस चीज़ को नहीं बनाएगा। तो आप लोग कहीं भी कमी ना छोड़ कर गए, ताकि 75 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है तो आपको अच्छे से 70+ नंबर आप बना करके आएँ। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रखें। अगला जो डायग्राम पाइप अर्थिंग का बन सकता है, और इसके अंदर ये पाइप की जैसे लेंथ दिखा रखा है 2.5 मीटर। तो ये जैसे इनके जो डिस्क्रिप्शन जो है, इनके जो वर्णन जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे इसका जो डायामीटर होगा ये 12 mm होगा, और ये जो पाइप होगा इसका जो डाया होगा वो कितना होगा, वो 38 mm होगा। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा मेंशन करें, अच्छे तरीके से याद रखें। ये जो पाइप होगी जिसको आप लोग क्या बोलते हो, अर्थिंग पाइप बोला जाता है, इसका व्यास 12.7 mm होगा। ये GI होती है, इसका जो व्यास होता है ये इसका जस्ट हाफ होगा, 19 mm होगा, ठीक है। तो इस तरीके की थोड़ी सी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख के जाएं। फिर ये जो वायरिंग का मैंने आपको बताया था कि यहाँ जैसे इनके अंदर 3 लैंप जोड़े रहे, 3 2 वे स्विच है, और एक मास्टर स्विच की सहायता से कंट्रोल किया गया। तो वायरिंग से किसी भी तरीके का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया है ओनली, जैसा यहाँ हॉस्टल वायरिंग आपको दिखा रखी है। इसके अलावा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है फ्लोरोसेंट लैंप का, जिसके अंदर आपको एक ट्यूबलाइट दिखानी होगी, और यहाँ स्टार्टर दिखा सकते हो, और ये संधारित्र जोड़ा गया और ये इसका चौक है। इस डायग्राम को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये एक ट्यूब होगी, और यहाँ आप लोग इस स्टार्टर को दिखा सकते हो ऐसे, और यहाँ चौक दिखाएंगे, और यहाँ आप संधारित्र दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो डायग्राम जो है यहाँ आप ऐसी सप्लाई दिखा सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है ऐसा भी आप लोग बना सकते हो। अगला जो मैंने आपको बताया था कि मर्करी आर्गन जो लैंप जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अंदर आपको दिखाना है कि इस तरीके से, कि जैसा आपको ये दिखाई दे रहा होगा सामने। तो इसके अंदर जो है 2 मेन इलेक्ट्रोड होंगे, जैसे एक ये रहा, एक ये रहा, एक सेकेंडरी इलेक्ट्रोड या जिसको ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ये सीरीज रजिस्टर आपको दिखाना है। तो और इस तरीके का आपको जितने भी इसके जो मेन जो भाग है उनको आप अच्छे तरीके से याद रख के जाएँ। बाकी बिल्कुल सिंपल है, एक आपको एक अंडाकार आकृति सी बनानी है। तो ये यहाँ आपको जितने भी जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग इनको रीड करके जाएं। यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताया है, ओनली वही क्वेश्चन बताए हैं जो मुझे मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहे हैं। तो एक बार आप दोबारा देख लें इनको, ठीक है। तो यहाँ देखें, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिकल सिंबल। आप सिंबल जितने भी इलेक्ट्रिकल के आप अच्छे तरीके से रीड करके जाएँ, अच्छे तरीके से पढ़ के जाएँ। फिर 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम आपको पक्का मिलेगा, जितना जितना मेरा नॉलेज कह रहा है। इसके अलावा अर्थिंग से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, और इसके अलावा रेक्टिफायर से आपको सर्किट डायग्राम पूछा जा सकता है, HRC फ्यूज़ का डायग्राम पूछा जा सकता है। वायरिंग के डायग्राम आपको 100% मिलेंगे, वहाँ वायरिंग किसी भी प्रकार की वायरिंग आपसे पूछी जा सकती है। और इसके अलावा अगर आपने देखें
इसके अलावा जैसे देखें कि जो ट्यूबलाइट का स्टार्टर ट्यूबलाइट का डायग्राम आपको अच्छे मिल से हो सकता है आपको सीरीज में 2 ट्यूबलाइट जोड़ने का बोले, 2 ट्यूबलाइट समांतर में जोड़ने को बोले, या सीधा ट्यूबलाइट का सर्किट डायग्राम पूछे, या मरकरी आर्गन लैंप का पूछे। इस पॉइंट से पिछले साल जो पूछा गया था वो सोडियम वेपर लैंप का पूछा गया था। तो इस बार मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं ट्यूबलाइट के। तो ये डायग्राम आप अच्छे तरीके से रीड करके जाएँ, और इनकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करें। तो ये आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, और जो भी स्टूडेंट IIT 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में अच्छे तरीके से जाए, और जिनका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका बैक का एग्ज़ाम है, वो अपनी IIT क्लियर अच्छी तरीके से कर लें ताकि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।